हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना ब्लॉग्स में। और आप सभी का एक और बार तहे दिल से धन्यवाद, जो आप लोग अभी अपना कीमती टाइम आप निकाल कर मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए आई। थोड़ा सा टाइम दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए, हम लोग बाहर गए थे, तो शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 6:30। और मैं बाहर से आके सीधा कपड़े वपड़े चेंज करके मैक्सी डाल दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। और शाम से ही मतलब मैंने सोचा कि आज शाम का ही रूटीन दिखाया जाए। तो शाम को देखिए खाना आना बनाना है मुझे। 6:30 बजे हैं और खाने की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लेट ना हो जाए, क्योंकि 8 बजे तक हस्बैंड खा लेते हैं खाना और फिर वो ऑफिस चले जाते हैं। तो यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही थी, लेकिन साहिल है ना बीच में आ गया कि मुझे आज ना जो एक दिन मैंने इसके लिए थोड़े से चावल जो घर में बने थे ना, उन्हीं चावलों से मैंने उसके लिए वो बना दिए थे। चिकन बनी थी एक्चुअली, इसलिए फिर मैंने उसके लिए थोड़े से पुलाव, जो शेज़वान राइस, शेज़वान राइस बना दिए थे मैंने। जो शेज़वान चटनी होती है ना, सॉस, उसी के राइस मैंने बना दिए थे। जो मसाला आता है उसका, हाँ, उसी के मैंने मसाला डाल के, वही नॉर्मल जो अपने राइस होते हैं, वही मैं जो घर के खाने के लिए राइस बनाए थे, उन्हीं में से मैंने उसके लिए शेज़वान राइस बना दिए थे, फ्राइड राइस मतलब। तो उसको वही खाने थे फिर से। तो मैंने उसके लिए फिर आज ना जो बासमती चावल रखे थे मेरे पास, वो मैंने एक साइड में बॉईल कर लिए हैं। और उसने बोला कि आज ना उसमें सोयाबीन भी डाल दो। तो वही रेसिपी वो सर्च करके लेके आया और मुझे दिखा रहा था कि मुझे ना ऐसे चावल खाने हैं, मतलब फ्राइड राइस खाने हैं। तो वो रेसिपी सर्च कर रहा था और मुझे बार बार दिखा भी रहा था कि इसी तरह से बनाना, जो सोयाबीन होते हैं। तो उसने क्या किया, सोयाबीन को बॉयल होने के लिए रख दिया था, और सोयाबीन बॉयल होके उसका पानी भी ड्रेन कर दिया था उसने। मैंने कहा जो भी तुझे खाना है ना, वो थोड़ा सा काम करवा अपना साथ में। तो मुझे गर्मी लगी, मैंने कहा मैं लगी नहीं रहूँगी, मुझे खाना भी बनाना, फिर तू भी अपना ये सब कर रहा है। तो उसको ही मैंने थोड़ा थोड़ा करने के लिए दे दिया था। और यहाँ पर मैंने जो मैरिनेट कर लिए थे, उसको ही दे दिए थे मैंने मैरिनेट करने के लिए, कि जो जो उसमें बताती जाए ना, जो वीडियो में, वही तो वैसे ही करते रहना। तो उसने सारा मैरिनेट करके सोयाबीन और फ्राई करने के लिए मुझे दे रहा था। तो मैंने थोड़े से मतलब उसको डाल दिए थे उसमें, और फिर उसी को बोल दिया मैंने कि अभी तो मैरिनेट हो गए हैं, अभी ये फ्राई कर, और मैं दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ पर उसने फ्राई करने शुरू कर दिए थे। जो सोयाबीन होते हैं ना, उसी का मैंने वीडियो बना लिया था थोड़ा सा। और बोल रहा था कि दिखाना मत ये वीडियो, लेकिन मैंने फिर ये छोटी सी क्लिप थी, मैंने डाल दी। यहाँ पर देखिए जो सोयाबीन जो फ्राइड राइस थे ना, वो बनकर तैयार हो गए हैं, और अच्छे बने थे काफ़ी। उसने खिलाए भी थे मुझे, तो अच्छे लग रहे थे। तो अब ये हो गया है, दूसरे दिन की यही क्लिप है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग की है ये, कि सारा काम ख़त्म किया और नहा धो के आ गई थी मैं। अपने जो रह गया था मेरा ब्लाउज़, थोड़ा सा रह गया था बनाने के लिए, कि मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि मैंने छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा था वो भी बताया था मैंने। तो यहाँ पर वही है ना कि ये बहुत ही कम कपड़ा था, और इस कपड़े में मैंने कैसे कैसे ये ब्लाउज़ कट किया था, बहुत ज़्यादा ही कम था कपड़ा। तो उसमें मुझे जॉइंट भी लगाने पड़े हैं बाजू में, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और साइड में जो आगे वाली जो पार्ट्स होते हैं ना दोनों, इसमें भी मुझे 2-2 इंच का कपड़ा जॉइंट करना पड़ा। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। कभी कभी ऐसे कपड़े आ जाते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, लेकिन थोड़ा समझदारी से अगर काम करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर वही है कि मेरा आगे का गला जो बनने के लिए रह गया था ना, पीछे का आगे की पट्टी, हुकाई की पट्टी भी लगानी थी मुझे, और गला भी बनाना था, बस वही रह गया था। और जो अपनी साइड की फिटिंग है वो भी लगानी थी। तो थोड़ा सा रह गया था काम, और थोड़ा हो गया था। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो अगले दिन कर लिया जाए। तो वही है कि अगर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो अगर मैं इस कपड़े को छोड़ देती ऐसा ही और मैं वापस कर देती, तो शायद से कोई ना कोई तो इस तरह से निकाल ही लेता, और बनता ही इसी तरह से, क्योंकि कपड़ा कम था ना, तो जॉइंट लगाना ही पड़ता, कोई ना कोई इसे कैसे भी करके बना ही लेता। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं,
काफ़ी कम कपड़े में होता है कि ये, लेकिन बहुत ज़्यादा कम आया मेरे पास। इस तरह का कपड़ा पहली बार आया है। हाँ, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इसमें। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन बन गया था, अच्छा बना था। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरह का मैंने बनाया है इसे। थोड़ी सी मेहनत है, वही होती है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज़ की तो आप उसमें भी हार नहीं होती आपकी किसी भी चीज़ में। मतलब आपने, वही है ना कि सही कहा है किसी ने कि मन के जीते जीत है और मन के हारे ही हार है। तो अगर आपने ठान लिया कि इसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, इस कोई भी काम को, तो आप नहीं कर पाते हो। अगर आपने ठान लिया कि ये मुझे कंप्लीट करना है तो करना ही है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो और जब से मैंने देखो यूट्यूब चालू किया है, मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया है, तब से बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी रहने लगी हूँ। इतना तो बिज़ी मैं पहले नहीं रहती थी। बस पहले क्या था कि घर का काम कर लिया, सिलाई के कपड़े आए तो वो सिल लिए और फिर आराम करना, यही सब था। लेकिन अब जब से यूट्यूब पर काम करने लगी हूँ ना, तब से थोड़ा-सा बिज़ी रहने लगी हूँ, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है कि यूट्यूब पर वीडियो डालना है। वैसे तो हालाँकि मैं रोज़ नहीं डाल पाती हूँ वीडियो, 1-2 दिन छोड़ के ही मेरे वीडियो आते हैं, क्योंकि घर का काम भी हो जाता है अपना। देखो, बहुत ही हज़ारों तरह से काम आ जाते हैं, कोई आ भी गया है उसका भी देखना है, कोई मतलब किसी भी तरह से, मतलब आप समझ रहे होंगे कि घर में बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप उनको निपटाते सुबह से शाम हो ही जाती है। तो इस तरह से मेरा भी है कि घर के काम को देखना, बच्चों को देखना। अगर अभी पिछले दिनों में बीमार पड़ गई थी मेरी बेटी, उसको भी देखना, हॉस्पिटल भी ले जाना, साथ में हस्बैंड के साथ में जाती थी, खैर अकेले तो नहीं जाती थी। तो ऐसा ही होता है कि यूट्यूब पर अगर काम कर रहे हो तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तो आप इतनी जल्दी आप सोचो कि बहुत मतलब लकी होते हैं, जो नसीब वाले होते हैं जिनका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है जल्दी से। लेकिन अभी मेरे साथ तो 1.5 साल हो गया है मुझे। अभी मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। एक बहन ने मुझसे पूछा था कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। क्योंकि वॉचिंग टाइम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है ना मेरा, और थोड़ा-सा टाइम भी लग जाता है देखो वीडियो बनाने में भी। अगर आप घर का भी काम करते हो, बच्चों को देखते हो, हस्बैंड हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, उनको देखना और यूट्यूब पर काम करना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। तो अगर यूट्यूब का काम मैं करती हूँ तो एक दिन मुझे वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा-सा जब भी टाइम मिलता है तब बैठ जाती हूँ एडिटिंग करने के लिए। खुद ही एडिटिंग करती हूँ, खुद ही वॉइस ओवर करती हूँ, तो थोड़ा-सा काम बढ़ जाता है। तो इसी चक्कर में मेरे तो 1-2 दिन तक वीडियो आ भी नहीं पाते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं, मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी है और इस तरह से मेरा ब्लाउज़ बना है। यहाँ देखिए जो कंप्लीट हो गया है मेरा ब्लाउज़, लेकिन अभी जो हुक मतलब जिसमें बटन लगाने हैं तो मैं अपनी मशीन से लगाऊंगी बटन, जो मेरे पास मशीन है। और यहाँ पर देखिए ये जो इधर साइड से कपड़ा है ना, ये भी लगा है इसमें, दोनों साइड में, मतलब यहाँ पर भी जॉइंट लगा है और इस साइड में भी जॉइंट लगा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये जॉइंट लगे हैं यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ, और अंदर की साइड में भी दिखाती हूँ मैं आपको भी। अंदर की साइड में भी यहाँ पर जॉइंट लगे हुए हैं, जो ये साइड से देख रहे हो आप, ये देखो, यहाँ से 2-2 इंच मतलब कपड़ा मैंने लगाया है, तब जाके इसकी ये चौड़ाई बढ़ी है। ये कपड़े की बहुत ज़्यादा कम था कपड़ा, आगे की साइड में ही बढ़ाया मैंने, क्योंकि आगे की साइड में ही कपड़ा ज़्यादा लगता है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम आगे के पार्ट में, पीछे के पार्ट के अकॉर्डिंग। तो पीछे का पार्ट नॉर्मल है, जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन आगे के पार्ट्स में दोनों तरफ मुझे कपड़े को जॉइंट करना पड़ा। तो यहाँ पर बनकर रेडी है मेरा ब्लाउज़, और ये देखिए सादा ही है, बेल्ट वाला नहीं है, बस जो नॉर्मल जैसे होते हैं ना सादा ब्लाउज़ वैसे ही। ये ऊपर से बॉर्डर लगा लिया था, और बॉर्डर जो कपड़ा था ना बॉर्डर का, वो अटैच था, पूरा कपड़ा था, लेकिन मैंने बॉर्डर निकाल के इसको अलग से, मतलब इसकी स्लीव निकाली थी, तब जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।